अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 11। आज हम स्टडी करेंगे बायोस्टैटिस्टिक। हाँ जी, क्या है बायोस्टैटिस्टिक? बायो में जितने भी जानदार ये जो भी आ जाएगा, इसमें रिसर्च आएगी, एक्सपेरिमेंट आएगा या कोई भी बीमारी फैलती है, उसमें जो स्टैट लगती है उसको कहते हैं साइंटिफिक वर्क। जितना भी होता है, जितने भी साइंटिफिक वर्क हो रहा है, जो रिसर्चेज हो रही है या साइंस जितना भी काम कर रही है, वो सब में स्टैटिस्टिकल मेथड लगता होता है रिजल्ट देखने के। ये फील्ड में यूज होता है, बायोलॉजी की फील्ड में ज्यादातर यूज होता है। साइंटिस्ट उससे क्या कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं, मतलब कि देखते हैं, और फिर उसे इंटरप्ट कर देते हैं उस डाटा को कि अब इससे क्या रिजल्ट आया। मतलब कि वो एक ट्रायल लगाते हैं, उस पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये स्टैट लगाते हैं, और देखते हैं कि जो हमने काम किया है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, वो किस हद तक हमारे लिए मुफीद है या नुकसानदेह है। फिर उसका रिजल्ट हासिल करते हैं, और इसका हर एक का इसको समझने के लिए वेरियस फिनोमेना है, ठीक है, सबका थोड़ा अलग अलग प्रोसेस है। ओसीडी सी ये जो है, या उसके बाद बच्चे इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक स्टैट की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करते हो स्टैटिस्टिकल मेथड टू बियोलॉजिकल साइंस। बियोलॉजिकल साइंस में, बायो में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसे आप स्टडी करते हैं, उस साइंस में आप ये स्टैट अप्लाई करते हो। ब्रांच ऑफ स्टैट। और ये स्टैट कहाँ अप्लाई होती है? मेथड स्टैटिस्टिकल बियोलॉजिकल साइंस में होता है। अब ये क्यों जरूरी है? इसके जरूरी, कोई भी डिजाइनिंग करनी है आपने, बियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट लगाना है, आपने कोई फील्ड है, उसमें अगर आपने नई पेस्टिसाइड बनाई है या कोई नई मेडिसिन, कोई ड्रग बनाई है फील्ड के लिए, उसको ट्राई करने के लिए, या इंसानों को कोई बीमारी आई है ये पता करने के लिए कि वो किस हद तक फैल रही है, सॉरी, इसमें उसके अलावा आपने वो एपिडेमियोलॉजी में आपने देखना है कि बीमारी किस हद तक, इसमें आपने कोई भी मेडिसिन न्यू बनाई है उसे ट्राई करना है ह्यूमन बींग्स पे, और उसका रिजल्ट देखना है। ये बहुत सारे, अक्सर ये फील्ड में लगता होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कोई भी आप क्रॉप लगाते हो या कोई भी प्लांट लगाते हो, उसमें ये चेक करना है डिजीज रेट क्या है, डिजीज की सिवियरिटी क्या है, किस हद तक बीमारी ने अफेक्ट किया उसे, ठीक है। तो रिजल्ट शो नहीं होंगे ना। एक पौधा, उसमें ट्रायल में हमेशा एक पौधा ऐसा होता है जो कंट्रोल होता है, जिसपे आपने कुछ भी नहीं लगाया। एक वो होगा जिसमें आप ट्राई कर रहे हो, पॉजिटिव जिसके दे रहे हो और एक को नेगेटिव दे रहे हो। फिर आप रिजल्ट, इंसानों पे जल्दी बेटे कोई ट्रायल नहीं किया जाता, पहले जानवरों पे किया जाता है, उनमें रिजल्ट देखा जाता है। इंसान में ट्राई डिफिकल्ट है, इसका अलाउ ही नहीं है, ठीक है, इंसानों पे ट्रायल लेना किसी भी चीज का। हम्म। वो अगर कोई करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से करता है, ठीक है। अगर खुद वो इस चीज की परमिशन दे रही है कि मैं खुद को, अपने आप को साइंस के लिए वक्फ करना चाह रही हूँ। बेटे जानवर, वैसे तो जानवरों पे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि साइंस है, किसी ना किसी पे तो रिसर्च करना है। तजर्बों से ही इंसान सीखता है, साइंस तो है ही रिसर्च, सारे तजर्बात हैं। तो जब हम एनिमल्स को नहीं यूज करेंगे तो हम कैसे इंसानों को बचा सकेंगे? उसके लिए भी कोशिश करते हैं कि इंसान को जानवर को ज्यादा नुकसान ना हो, बचा लिया जाए किसी हद तक। अच्छा, बियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ये दिखाने के लिए कि अगर फील्ड में आपने गंदम का ट्रायल लगाने के लिए कोई भी क्रॉप या कोई भी पौधा, उसके लिए आपने कोई नया ट्रीटमेंट निकाला है, वो आप अप्लाई करोगे, और कुछ पे अप्लाई करोगे, कुछ पे नहीं करोगे, और फिर रिजल्ट देखने के लिए कि क्या उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, केमिकल का ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, या जो हमने क्या कहते हैं बोटेनिकल, पौधों से उसका इलाज किया, खुद से पौधों प्लांट्स को यूज करके उसका ट्रीटमेंट किया, उसका ज्यादा अच्छा इलाज है। तो ये सारे रिजल्ट चेक करने के लिए डिजाइन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल, जैसे अभी आप बता रहे हैं कोई बीमारी हो, उसका ट्रायल करने के लिए कि वो किस हद तक वो ठीक है, किस हद तक वो इफेक्ट करेगी, वो सारा कुछ। और एपिडेमियोलॉजी, कोई भी वबा का फैल जाना, जैसे कि हैजा फैल गया था, या कोविड-19 जो कोरोना वायरस फैला था, तो उसमें ये चेक किया गया था कि किन एरियाज में कोरोना ज्यादा फैल रहा है और उसकी क्या रेशो है।
ठीक है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो उसे हेल्प कर रही हैं स्प्रेड होने में, वो कौन सी कंडीशन है जिसपे वो ज्यादा सरवाइव कर रहा है, और वो कौन सी कंडीशन है जिसपे वो डिजीज नहीं काज कर पा रहा। लोगों को डेथ केसेस देखे थे कि कितनी डेथ हुई है, किस हद तक हुई है, और उनमें किस हद तक वायरस ने अफेक्ट किया था। अब ये सारी चीजें समझने के लिए आप बायोस्टैटिस। जी बेटे, बैट्स में से ही आया था, पर आया तो था ना, एक वायरस था, उसमें से इंसानों के अंदर आ गया। जो चीज एक जानवर में थी, उसे जब खाया गया तो इंसानों ने अपने अंदर उसे ले आए, और फिर वो स्प्रेड हुआ कैसे, सांस से, ऐसे सारे। जी, उन्हें खाया गया था, तो उसकी वजह से हर तरफ ये फैल गया। पूरे ना सिर्फ एक मुल्क में, पूरी दुनिया में ये फैला था, और इसने बहुत ज्यादा तबाही की थी। ठीक है, इसके अलावा बच्चे हमने इसके यूजेस करने हैं कि एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हो या स्टडी करते हो क्या होगा, एनालिसिस बियोलॉजिकल डाटा में क्या होगा, इंटरप्टिंग रिजल्ट, प्रिडिक्टिंग हमारा, आप अंदाजा लगाते हो कि क्या रिजल्ट आएंगे, या फिर पब्लिक हेल्थ, कोई भी जैसे कि कोविड एग्जांपल है, उसके लिए यूज करना है। फिर आपने इसकी एग्जांपल करनी है, या तो ये एपिडेमियोलॉजी होती है या जेनेटिक होती है, एक चीज जो वबा की तरफ फैल जाती है। ठीक है, जेनेटिक जो जीन्स में से एक को आगे ट्रांसमिट हो रही है। एग्रीकल्चर में इसका करना है, और क्लिनिकल ट्रायल में ये सारे यूज होते हैं। ठीक है, जीन्स को भी स्टडी करने के लिए किस हद तक के आगे जो करेक्टर्स है वो कैसे आ रही है, सारा कुछ। फिर हम इसमें मीन, मीडियन और मोड को स्टडी करेंगे। मीन क्या होता है, जितने भी टोटल नंबर है, जितना भी टोटल डाटा है, उसकी नंबर काउंट करना है कि वो कितने नंबर है, 7 है, 8 है। ठीक है, उसको टोटल को प्लस करके जो वैल्यूज दी हुई है, उसको टोटल को प्लस करना है, और जितनी वैल्यूज है, अगर 4 है या 6 है, उसमें से डिवाइड कर देना, तो ये इसका मीन निकल आएगा। मीडियन जो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू आती है, उसको कहते होते हैं। और मोड क्या है, मतलब पूरे में से कौन सा एक जो है वो सेपरेट है, उन सब में से एक चीज जो सब में कॉमन है, उसे मोड कहेंगे। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, और आगे हम इसमें डाटा कलेक्ट करेंगे प्लांट्स का, और उस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आज हमने बस इंट्रोडक्शन किया है, कल हम इंशाल्लाह इसके क्या करेंगे, इसके यूजेस करेंगे बायोस्टैटिस्टिक के। आज ओके, ठीक, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।